नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल परफेक्ट योगा विद नवीन गुरुजी के अंदर। आज का जो वीडियो विशेष है, विशेष इसलिए कि ये सब के लिए है, बच्चे से लेके बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति भी जो कर सके और बिना किसी एफर्ट के सिर्फ बैठे बैठे अगर आप कुछ बोलने से अपने पूरे शरीर को ठीक कर सके, हर बीमारी को ठीक कर सकें। क्योंकि अगर आप योग करते हैं या कोई क्रिया करते हैं तो उसमें आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, शारीरिक श्रम करना पड़ता है। लेकिन जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक ऐसी क्रिया है जो सिर्फ आपको मुंह से कुछ बोलना है, कुछ उच्चारण करना है और उच्चारण करने मात्र से शरीर का हर एक रोग बिल्कुल जड़ से खत्म होता चला जाएगा। आप बिल्कुल स्वस्थ होते चले जाएंगे। देखिए, ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति हमारी 5 तत्वों से बनी हुई है, ये सभी जानते हैं। और हमारा जो ये शरीर है, ये शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। तो अगर हम ऐसा कुछ करें कि जो ये 5 तत्व हैं हमारे बैलेंस हो जाएं। 5 तत्व कौन कौन से हैं सभी को मालूम है, फिर मैं बता देता हूँ। पृथ्वी, फिर जल, फिर आपका अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व हैं जिनसे मिलकर हमारे शरीर का निर्माण होता है। और ये प्रकृति, ये नेचर भी इन 5 तत्वों से ही बनी हुई है। एक भी तत्व अगर हमारा इनबैलेंस हो जाता है तो शरीर में रोग होने लगते हैं। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बीमारी इन सभी 5 तत्वों के इनबैलेंस से ही शुरू होती है। तो अगर हम इन तत्वों को बैलेंस कर लें तो समझ लिए हम हर रोग को ठीक कर सकते हैं। टिप देने वाला हूँ जिससे आप कुछ नहीं करना, सिर्फ 10 से 15 मिनट की क्रिया, और बैठे बैठे आपने सिर्फ बोलना है, आपने सिर्फ उच्चारण करना है और आपका पूरा शरीर जो है वो स्वस्थ हो जाएगा। इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ध्यान। अगर आप मन परेशान है और आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल भी लाभ नहीं होगा। पहली और आखिरी चीज़ जो आपको करनी है, मन शांत हो। आप रात को सोने से पहले, सुबह के समय कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपका मन बिल्कुल शांत हो, आराम से बैठ जाएं। और ये हमारे 5 एलिमेंट हैं, लेकिन 5 एलिमेंट के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर 7 ऊर्जा के केंद्र भी हैं। ये हम आज जो लास्ट टाइम मैंने आपको वीडियो दिया था उसके अंदर हमने सिर्फ 5 एलिमेंट की बात की थी। आज हम अपने 7 के साथ चक्रों को भी 7 के साथ एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि ये भी हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं। हर एक चक्र जो है मेरे पर्टिकुलर बॉडी के, शरीर के अंग से जुड़ा हुआ है। तो जैसे जैसे हम अपने तत्वों को, अपने एलिमेंट को एक्टिवेट करते जाएंगे, साथ के साथ हम अपने चक्रों को भी खोलते जाएंगे। क्योंकि पहले जो ऋषि मुनि थे, अपने इन चक्रों को जागृत करके ही लाखों लाख सालों तक जो है वो तप करते थे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो अपने कुंडली शक्ति को जो कहते हैं उसको जागृत कर देते थे। तो वो कुंडली शक्ति और कुछ नहीं, ये हमारे एनर्जी पॉइंट जो हैं, जो ये हमारे चक्र हैं, इसको एक्टिवेट करने से ही आप भी वो शक्ति पा सकते हैं जो हमारे ऋषि मुनियों के पास थी। लेकिन ध्यान, अगर आपका फोकस अपने उस स्पेसिफिक चक्र के ऊपर है तो 100% वो चक्र जो है वो एक्टिवेट होगा और उससे रिलेटेड जितने भी रोग हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब ठीक होती चली जाएंगी। तो करना क्या है, हम सबसे पहले अपने जो एलिमेंट है, एलिमेंट से शुरू करेंगे और साथ के साथ अपने उन चक्रों को भी जागृत करते जाएंगे। सबसे पहले हमने अपने जो अनामिका उंगली है, अनामिका उंगली के पोर को होल्ड कर लेना है और हल्का सा प्रेस कर लेना। जैसे ये है आपका, तो यहाँ से पोर को पकड़ लिया और यहाँ से इसको हल्का सा प्रेस कर दिया। अब आंखें बंद कर लेनी है और ध्यान कहाँ रखना है। सबसे जो विशेष बात है वो यही है कि हमारा ध्यान कहाँ है। पृथ्वी तत्व है। जब आप इसको जागृत करेंगे तो आपने अपना ध्यान जो है अपनी रीढ़, जहाँ से हमारी रीढ़ शुरू होती है, उसको बोलते हैं मूलाधार चक्र। मूल, जो मेरा शीर कहाँ पे खड़ा है, उस हड्डी के ऊपर खड़ा है, जो मेरी रीढ़ है उसके ऊपर खड़ा है, जहाँ से वो शुरू हो रही है उसके ऊपर बैलेंस है मेरी बॉडी। और उसके इर्द गिर्द जो आगे पूरा हिस्सा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। तो आपने अपनी अनामिका उंगली को, पोर को होल्ड कर लिया, आंखें बंद कर ली, ध्यान को अपने मूलाधार चक्र के ऊपर केंद्रित कर दिया और जो उच्चारण करना है जिससे हमारा ये चक्र जागृत होगा, जो एलिमेंट जो है वो बैलेंस होगा। लम, ल और म ये वर्ड है, इसको उच्चारण करना है।
और उच्चारण का जो म की ध्वनि है उसको लंबा लेके जाना है। कैसे करेंगे? लम, लम, इस तरह से आपने 5 टाइम्स 5 बार इसका उच्चारण करना है। इससे वाइब्रेशन क्रिएट होता है और हर वर्ड की एक फ्रीक्वेंसी है जो उस स्पेसिफिक अंग के ऊपर जाके स्ट्राइक करती है और जो हमारी ब्लॉकेज है उसको खोलती है और वो मेरा अंग जो है वो बिल्कुल ठीक होने लगता है। अब इसके पश्चात दूसरा एलिमेंट जल तत्व, वाटर एलिमेंट, और इससे रिलेटेड जो हमारा चक्र है वो है स्वादिष्ठान चक्र। नाभि के जो नीचे वाला एरिया है जहाँ पे हमारी किडनियां होती हैं, वो वाला हिस्सा जो है वो एक्टिवेट होता है। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो वाटर एलिमेंट जो है हमारे शरीर के अंदर वो बैलेंस हो जाएगा। उससे क्या होगा? उससे हमारा कभी कब्ज की समस्या नहीं आएगी, डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं आएगी, जो त्वचा है हमारी स्किन वो बहुत सॉफ्ट रहेगी, जो किडनियां हैं हमारी कभी खराब नहीं होंगी, और किडनियां अगर स्वस्थ हैं तो जीवन में कभी भी आपको स्टोन की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, क्योंकि और यूरिन का इन्फेक्शन कभी नहीं हो सकता है। तो कैसे करना है? आपकी जो लिटिल फिंगर है इसको, पोर को होल्ड कर लेना, कनिष्ठिका उंगली जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसको होल्ड कर लेना है। अपनी किडनी के ऊपर ध्यान रखना है और उच्चारण करना है व और म, वम, 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 वम। इस तरह से आपने 5 टाइम ये भी उच्चारण करना है। इससे आपका जल तत्व जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसके पश्चात अग्नि तत्व, जो आपका थंब है, इसके पोर को आपने होल्ड करना है और अब आपका ध्यान कहाँ रहेगा? मणिपुर चक्र, जो नाभि है और नाभि के इर्द गिर्द जो भी हिस्सा है, जो मतलब पेट है, आपने सब पूरा ध्यान जो अपने पेट के ऊपर रखना है। इससे फायदा क्या होगा? कभी भी आपको ऊर्जा में कमी नहीं रहेगी, ऊर्जा हमारी बिल्कुल ठीक रहेगी। अग्नि जब अगर ठीक रहेगी, आपका जो पाचन तंत्र है वो बिल्कुल ठीक रहेगा, जो भी आप खाएंगे वो हजम होगा, हजम होगा तो ऊर्जा अच्छी रहेगी। जो हम अन्न खाएंगे उससे रक्त बढ़ने लगेगा और रक्त हमारे 72,000 नस नाड़ियों में बिल्कुल समान गति से दौड़ेगा, तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कैसे एक्टिवेट करना है इसको? थंब को होल्ड किया, आंखें बंद, ध्यान मेरा मेरे मणिपुर चक्र के ऊपर, पेट के हिस्से के ऊपर, और उच्चारण का शब्द है र और म, रम, 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 इस तरह से आपने 5 टाइम इसके ऊपर, सभी फिंगर्स के ऊपर आपने 5 टाइम्स जो है इसका उच्चारण करना है हर शब्द का। मैं आपको सिर्फ करके बता रहा हूँ, लेकिन आपको हर फिंगर के ऊपर 5 टाइम करना है। अब अगला जो तत्व आता है वो वायु तत्व, जो आपकी तर्जनी उंगली है, इंडेक्स फिंगर। अब आप इसको वायु तत्व का अगर इनबैलेंस होता है तो उससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है? मांसपेशियों में स्टिफनेस, खिंचाव की स्थिति आ जाती है। जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। अनिद्रा, नींद ना आना, ये सबसे बड़ी समस्या है। और सांस लेने में कठिनाई, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो जिनको सांस से संबंधित रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, वो किसकी वजह से होती है? जब हमारा वायु तत्व जो है वो इनबैलेंस हो जाता है। नींद ना आना किसकी वजह से होता है? वायु तत्व के इनबैलेंस की वजह से होता है। तो उसको ठीक करने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल। क्या करना है? पोर को होल्ड कर दिया तर्जनी उंगली के, आंखें बंद, ध्यान का केंद्र आपका हृदय और लंग्स वाला एरिया। श्वास हम कहाँ से लेते हैं, छोड़ते कहाँ पे? ये लंग्स ही हमारे श्वास को लेते हैं और छोड़ते हैं। तो हार्ट और लंग्स ये बिल्कुल आपका स्वस्थ हो जाएगा जब हमारा वायु तत्व जो है एक्टिवेट हो जाएगा। तो आंखें बंद, ध्यान मेरा अनाहत चक्र के ऊपर, अपना हार्ट और लंग्स के ऊपर, और जो उच्चारण करना है वो शब्द है य और म, यम। आंखें बंद, यम, यम,
इस तरह से आपने इसको 5 टाइम जो है उच्चारण करना है। अब आखिरी मध्यमा उंगली, ये क्या इंडिकेट करता है? आकाश तत्व को। और आकाश तत्व से अगर आपका इनबैलेंस हो जाता है तो उससे क्या प्रॉब्लम आती है? मानसिक संकीर्णता, शरीर में जकड़न, इमोशनल इम्बैलेंस, लोनलीनेस। आदमी किसी के साथ जुड़ाव महसूस नहीं कर पाता, अपने आप को बहुत अकेला अकेला महसूस करता है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है? आदमी बस अकेला रहना महसूस करता, अकेले रहने की कोशिश करता है, उदास रहता है। जब आदमी उदास रहेगा तो उसकी जीवन कैसा हो जाएगा? नीरस हो जाएगा। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना है? अपने आकाश तत्व को बैलेंस करना है। पोर को होल्ड किया, आंखें बंद। अब यहाँ पे ध्यान कहाँ पे देना है? जो विशेष बात है, अपने कंठ के ऊपर। यहाँ से हमारा जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी वो सब ठीक होती चली जाएंगी। सबसे पहले थायराइड। आज थायराइड जो है बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है और हमें जीवन भर दवाई खानी पड़ती है, लेकिन जब आप इसको जागृत कर देंगे आपको जीवन में कभी दवाई नहीं खानी पड़ेगी। तो होल्ड, ध्यान मेरा विशुद्धि चक्र के ऊपर, और उच्चारण का शब्द है ह और म, हम। हम हम अब हमारे पांचों तत्व और आपके जो 5 एलिमेंट हैं वो बिल्कुल बैलेंस हो गए। साथ में हमारे 5 चक्र भी जो है वो जागृत हो गए। लेकिन चक्र हमारे कितने हैं? 7। 5 चक्र हमने जागृत कर लिए, लेकिन आपका आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र ये भी आपको जागृत करने हैं, जिससे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम और माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हमारे कभी जीवन में ना आए। तो क्या करना है? आंखें बंद रखनी है और ध्यान को अपने आज्ञा चक्र, जहाँ पे तिल की बिंदी लगाया जाता है, वहाँ पे केंद्रित रखते हुए उच्चारण करना है ओम का। ओ इस तरह से 5 बार आपने ओम का भी उच्चारण करना है। आखिरी चक्र जो बचता है आपका सहस्त्रार चक्र, जो तालु वाला एरिया है वहाँ पे, यहाँ पे ध्यान को केंद्रित करते हुए हमने लंबा ओम का उच्चारण करना है। हमारा जो ओम शब्द है वो 3 शब्दों से बना हुआ है, अ, उ और म से। तो आपने अलग अलग तीनों का उच्चारण करते हुए ओम बोलना है। आंखें बंद, ध्यान मेरा मेरे सहस्त्रार चक्र के ऊपर, और उच्चारण जब अ बोलना है तो अंदर से आवाज आएगी अ। जब ऊ बोलेंगे तो मुख गोल हो जाएगा, ऊ। और जब म की ध्वनि आएगी तो दोनों ओंठों को बंद कर देना है, तो म की ध्वनि आएगी। तो आपने अपने पांचों तत्व और 7 एनर्जी पॉइंट सबको एक्टिवेट कर दिया। आप यकीन मानिए, जब आप ऐसा करते हैं तो शरीर में कोई भी रोग, कितना ही बड़ा विकार क्यों ना, कोई कितना बड़ा रोग क्यों ना हो, जो ऑपरेशन के बिना भी ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन सिर्फ आप इतना बोलने मात्र से अपने आप को सदा के लिए स्वस्थ रख सकते हैं। और बीमार से बीमार व्यक्ति भी घर बैठे, अपने बेड पे बैठे आराम से इसको कर सकता है। ये कुंजी है आपके हाथ में मैंने दे दी आज, अपने पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो यकीन मानिए, आप सिर्फ करके देखिए। पहले दिन से ही अगर आपको नींद नहीं आती है ना, तो पहले दिन से इतनी गहरी नींद आना शुरू हो जाएगी, आप बोलोगे मज़ा आ गया। माइंड मेरा बहुत सोच में रहता है, हर वक्त उधेड़-बुन में रहता है, डिस्टर्ब रहता है, पहले दिन से ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और मन में खुशी, एक अलग सी खुशी महसूस होगी, हर काम को करने का मन करेगा, खुश रहने का मन करेगा। तो सोचिए, जब ये सब होने लगेगा तो शरीर मेरा बिल्कुल स्वस्थ होने लगेगा। औरों को भी प्रेरणा दें ताकि वो भी स्वस्थ बन सकें, क्योंकि मेरा भारत स्वस्थ भारत होना चाहिए। तो स्वयं पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको रोज़
जो भी मैं नया वीडियो देता हूँ आपके पास आ जाए और औरों को भी प्रेरणा दे, जो आपके सगे संबंधी हैं, जो जानने वाले हैं, जिनको आप प्यार करते हैं, जिनको आप चाहते हैं कि वो भी स्वस्थ रहें, उनको भी इसके बारे में बताएं। इस चैनल का लिंक भेजें, उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं और स्वस्थ स्वयं भी रहें और औरों को भी स्वस्थ रखें। नमस्कार।